हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बायोलॉजी का जो सैम्पल पेपर है उसे सॉल्व कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें हमने देखा था कि जो जल प्रदूषण है उसे हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके आपको कुछ उपाय बताने थे। आपको यहाँ पे दो वेज बताने थे कि किस प्रकार से हम यहाँ पे जो जल प्रदूषण है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप खुद से लिख सकते हैं और दो के जगह आप बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके से वेज बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं पानी का जो प्रदूषण है। तो हमने देखा कि एक तो हम ये देखें जो पर्सनली जो हम पानी को बचा सकते हैं, तो वो देखें कि हर एक व्यक्ति किस प्रकार से पानी को बचा सकता है। एक हम इस स्तर पे देख सकते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं, यानी कि एक स्थान पे रहने वाले जो लोग हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो कम्युनिटी होती है या फिर जैसे आपके जो आस पड़ोसी हैं, और सब लोग मिलके वहाँ पे किस प्रकार से पानी को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन देखा था। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें हमसे पूछा गया है आवर्तबीजी पौधे के बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, यानी ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का हमें क्या बनाना है, ओव्यूल बनाना है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है और आपसे ओव्यूल का यहाँ पे डायग्राम पूछा गया है। तो ओव्यूल क्या होगा, ओव्यूल के अंदर ही यहाँ पे फीमेल गैमेट होगा, और कौन सी फीमेल गैमेट, जिसके साथ मेल गैमेट फ्यूज होके यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं ओव्यूल में। आपके पास इमेज आई है और बहुत क्लियर इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से आप भी वहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले तो हमें बताना है यहाँ पे कुछ बाहरी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है फ्यूनिकल। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, फ्यूनिकल कहा। आप ध्यान देते जाएंगे कि नाम यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं। फिर हमने कहा यहाँ पे ये जो एक रास्ता जैसा दिख रहा है हमने उसे क्या कहा, माइक्रोपाइल कहा। माइक्रोपाइल से हम कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा तो माइक्रोपाइल आपको ध्यान रखना है। माइक्रोपाइल क्या होता है, जब यहाँ पे मेल गैमेट आएगा तो मेल गैमेट इसी रास्ते से आएगा, यही जो माइक्रोपाइल है इसी रास्ते से यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि ये जो लेयर है इसे हमने इंटेग्यूमेंट कहा, और इंटेग्यूमेंट के आगे आपको 2n बताया गया है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अभी n और 2n का क्या मतलब है। 2n का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इंटेग्यूमेंट क्या होगा, द्विगुणित जिसे हम कहते हैं, डिप्लॉइड जिसे हम कहते हैं, यानी कि यहाँ पे फुल नंबर ऑफ क्या होंगे, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं। उसके बाद आपको ये जो पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है हमने कहा कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस भी क्या होगा, यहाँ पे 2n होगा, यानी मेगास्पोरेंजियम हम इसे कह रहे हैं। तो यहाँ से न्यूक्लियस के अंदर अब क्या होगा, यहाँ पे 8 सेल स्टेज आती हैं, यानी कि यहाँ पे 8 सेल हमें दिखाई देंगी, 8 सेल स्टेज यहाँ पे आएंगी। कौन कौन सी है वो 8 सेल्स, हमने कहा एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है, सातवां ये है, और अब हमें यहाँ पे 8 सेल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन अलग 8 यहाँ पे हमें 8 दिखाई दे रहे हैं। तो 8 सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या किस किस का क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम ये नंबरिंग हटा देते हैं क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि यहाँ पे क्या है। चलिए, तो हमने क्या कहा, अब हम देखते हैं माइक्रोपाइल की ओर। जो यहाँ पे 3 सेल्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले बीच में आप देखेंगे जो आपको ये येलो कलर में दिख रहा है, यही यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। तो हम ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओव्यूल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये बीच में क्या होगा, बीच में है एग सेल, और इस एग सेल के आर पार जो सेल्स होती हैं इसे हम कहते हैं सिनर्जिड्स। तो एग सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे n शो किया हुआ है। n का क्या मतलब है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम का हाफ होगा, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट, वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, हाफ होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। हमने कहा कि माइक्रोपाइल की ओर
अब आपको ये याद रखना है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो फीमेल गैमीट है, या जो एग है, जो या फिर ओवम है, वो किस साइड रहता है, माइक्रोपाइल और यहाँ पे जो एंटीपोडल सेल्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पे जो एग होगा वो कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइल की साइड होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं जो नीचे की सेल्स होती हैं, यानी कि एग के जस्ट नीचे। अब देखिए आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है वो हम बात करेंगे। अब हम नीचे ये जो 3 प्रकार की सेल होती हैं, ये क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ये बात हमें पता है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। उसके बाद हमने कहा बीच में ये जो 2 होते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हर एक में n होगा, यानी कि इसमें भी n है और इसमें भी n है। क्या कह सकते हैं हम, अगर दोनों को हम कहें तो हम 2n कह सकते हैं। अगर हम पोलर न्यूक्लियाई में कहें कंबाइंडली, हम कंबाइंडली अगर बात करें कि दोनों न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहता है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा 2n रहता है, क्योंकि n दोनों में है। अब हमें पूरा स्ट्रक्चर मिल गया है किसका, ओव्यूल का। यही स्ट्रक्चर होता है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ नाम याद रखने। स्पेशली आपको न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी सेल है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी पोजीशन क्या है, उनके नाम क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, ये आपको याद रखना है। तो आप हमें याद ये रखना है कि यहाँ पे जो गैमीट होगा, जो एग सेल्स होगी, तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 गैमीट आएंगे, 2 गैमीट आते हैं। तो एक गैमेट का फ्यूजन होगा यहाँ पे। एक गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एक गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ और बनाएगा यहाँ पे जाइगोट, और दूसरा जो एग है वो यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। यानी जो पोलर न्यूक्लियाई है, एक नहीं दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके, और यहाँ पे अब बनाएगा एंडोस्पर्म, जो कि 3n है। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको कि हमने कहा कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और ये जो इस वाले से जो होगा वो होगा सेकंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि द्वितीय निषेचन हम जिसे कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि द्वितीय निषेचन को समझाइए, और अगर आपके पास आएगा कि डायग्राम से समझाइए, बहुत इजी है, इसी डायग्राम से आप समझा सकते हैं। क्या हो रहा है, जब पहला जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एग सेल के साथ होता है, और जो सेकेंड यानी द्वितीय जो फर्टिलाइजेशन, द्वितीय जो निषेचन होता है, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ होकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 3n हो जाते हैं, क्योंकि 2n ऑलरेडी था। अब यहाँ पे मेल गैमीट जब आया तो एक n उसके पास भी था, जब मेल गैमीट आया तो एक n वो था, 2n ऑलरेडी प्रेजेंट थे। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 3n यहाँ पे हो गए। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है, ओव्यूल का डायग्राम यहाँ पे आता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे कहा गया एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी हीमोफिलिक रोग की वाहक स्त्री से की जाती है। क्या आपको बताया गया है, आपको कहा गया है एक है हीमोफिलिक पुरुष और एक है हीमोफिलिक रोग की वाहक स्त्री। अब इन दोनों की शादी कराई जाती है, तो भावी संतानों में यह रोग किस प्रकार उत्पन्न होगा, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। हमें कहा गया एक हीमोफिलिक मैन है जिसकी शादी एक वुमेन या फीमेल से होती है जो कि हीमोफिलिक की कैरियर है। अब हमें ये बताना है जो इनकी संतति होगी, जो इनकी संतान होगी, उसमें जो रोग है वो किस प्रकार से फैलेगा, किस प्रकार से आगे जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीमोफीलिया है वो किस प्रकार का रोग है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक आनुवंशिक रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तभी हम ये पूछ रहे हैं कि अगर माता पिता में हीमोफीलिया है तो उनकी संतानों में किस प्रकार से ये रोग जाएगा। सबसे पहले तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आनुवंशिक रोगों के आप एग्जाम्पल बताइए, आप एग्जाम्पल यहाँ पे बताएंगे। सेकेंड बात, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीमोफीलिया है वो किस प्रकार की बीमारी है, रेसेसिव है या डोमिनेंट है।
देखिए हमने दो प्रकार की बीमारियों की बात की थी, हमने कहा था डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो है रेसेसिव डिसऑर्डर, हमने कहा रेसेसिव डिसऑर्डर, और एक रेसेसिव डिसऑर्डर एक होता है डोमिनेंट। पहले तो ये है और सेकंड हमने कहा डोमिनेंट। डोमिनेंट, अब डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, रेसेसिव यानी कि अप्रभावी। देखिए जब हमने क्रॉस किया था, इस बात को हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब हमने क्रॉस किया था तो हमने किस प्रकार से क्रॉस किया था, हम यहाँ पे वही एग्जाम्पल ले रहे हैं और हमने यहाँ पे क्रॉस किया, क्या आया F1 जनरेशन में ये आया यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो यहाँ पे लंबे और बौने पौधे को हमने क्रॉस कराया था, हमें F1 जनरेशन में लंबा पौधा मिला। इसका क्या मतलब है कि ये जो कैरेक्टर है ये क्या है, प्रभावी है। सिर्फ यहाँ पे एक कैपिटल टी भी अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लंबा पौधा हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है ये डोमिनेंट है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट बीमारी होती है, यानी कि हमने कहा क्रोमोसोम है, दो प्रकार के क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे, XX और XY, XX एंड XY। अब देखिए कुछ बीमारियां क्या होती हैं, X लिंक्ड होती हैं, कुछ Y लिंक्ड होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो X क्रोमोसोम पर ही रहती हैं। हमने क्या कहा कि क्रोमोसोम पे क्या होंगे, वहाँ पे जीन होंगे और जीन ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर जीन में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस आ गए हैं, म्यूटेशन जिसे हम कह रहे हैं, म्यूटेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बीमारियां कॉज कर रही हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो बीमारियां होंगी वो जीन में परिवर्तन के कारण होंगी। जीन कहाँ पे, क्रोमोसोम पे होंगे। हमने कहा कोई बीमारी है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, हमने कहा एक्स क्रोमोसोम पे है। तो एक्स क्रोमोसोम का क्या मतलब है कि जो बॉय है, जो मेल है, उसमें भी एक्स क्रोमोसोम पे होंगे, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता है। ये बात क्लियर है। अब हमने कहा कि अगर कोई बीमारी डोमिनेंट है, कोई बीमारी डोमिनेंट है तो सिर्फ एक ही एक्स पे भी अगर बीमारी है, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे भी अगर बीमारी है तो अपने आप को शो कर रहा है। यही हमने कहा था, जो डोमिनेंट होगा वो खुद को F1 जनरेशन में शो करेगा। तो यहाँ पे दो एक्स हैं और दो एक्स में से दो एक्स क्रोमोसोम हैं। और देखिए बात को समझिए, हम यहाँ पे दो एक्स का क्या मतलब है, दो एक्स क्रोमोसोम है और दो क्रोमोसोम में से अगर एक भी क्रोमोसोम पे यहाँ पे बीमारी को कॉज करने वाला जीन है, बीमारी को उत्पन्न करने वाला अगर जीन है और अगर वो डोमिनेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि F1 जनरेशन में वो बीमारी खुद को शो करेगी ही करेगी, किसी भी कंडीशन में वो खुद को शो करेगी। और रेसेसिव का क्या कहते हैं, रेसेसिव हमने क्या कहा था, हमने कहा था यहाँ पे ये लंबा ही पौधा होगा, जो छोटा पौधा वो कब होगा, जब यहाँ पे ये वाली कंडीशन आएगी, तब हमने कहा कि ये पौधा बौना होगा। इसका मतलब ये रेसेसिव है। रेसेसिव कब होगा, जब कि जो रेसेसिव पेरेंट है, अप्रभावी जनक है, वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसी होगा कि अगर रेसेसिव बीमारी है, अप्रभावी बीमारी है, तो हम कहते हैं कि बीमारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो बीमारी हो। एच का हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हीमोफीलिया यहाँ पे बता रहे हैं। एच का मतलब है हीमोफीलिया। वही हम जब कलर ब्लाइंडनेस को देखते हैं तो हम XC लिखते हैं, H इंडिकेट कर रहा है हीमोफीलिया को। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर रेसेसिव बीमारी है तो तभी खुद को शो करेगी जब ये वाली कंडीशन आएगी। लेकिन अगर डोमिनेंट कंडीशन है, डोमिनेंट बीमारी है, तो अगर एक एक्स पे भी वो बीमारी का जीन है तो वहां पे वो खुद को शो करेगा। तो यहाँ तक की बात आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डोमिनेंट जो डिसऑर्डर है, डोमिनेंट जो यहाँ पे डिजीज है वो क्या होती है और रेसेसिव डिसऑर्डर क्या यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से संबंध पाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड का क्या मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन पाया जाएगा जो बीमारियों को यहाँ पे उत्पन्न कर रहा है। अब हमें ये ध्यान रखना है, यानी कि वाई क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाएगा, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर ही ये पाया जाता है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से यहाँ पे होगा, क्योंकि हमें क्रॉस करना आ गया है, ये भी हमें पता है एक्स लिंक बीमारी है। प्लस क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ने हमें बताया है कि पुरुष में हीमोफीलिया है, हीमोफिलिक है, लेकिन वुमेन क्या है, कैरियर है। अच्छा, अब एक और वर्ड आ गया जो आपको ये पता क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए। कैरियर का क्या मतलब है, हमने कहा रेसेसिव बीमारी है, ये कैरियर है, यहाँ पे
हमने कहा ये कैरियर है। कैरियर का क्या मतलब है? वाहक है, यानी कि ये उस बीमारी के एक जीन को का वहन कर रही है, यानी कि वो जो एक जीन है बीमारी का वो इसमें प्रेजेंट है, भले खुद को शो नहीं कर रहा है लेकिन वाहक है। हमने कहा कि अगर ये है तो ये क्या है? इस बीमारी से पीड़ित है। तो वाहक का क्या मतलब होता है? कि जो बीमारी को पास कर रहा है। कैरियर है वुमेन। कैरियर का हम मतलब समझ सकते हैं कि सिर्फ एक एक्स पे ही ये बीमारी होगी। वाहक जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे वो बीमारी का जीन प्रेजेंट होगा। वहीं अगर हीमोफिलिक की बात की गई है तो हीमोफिलिक का क्या मतलब है? कि उसमें वो रोग प्रदर्शित होगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। हमें बताया गया है कैरियर वुमेन है, तो कैरियर वुमेन को हम किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे। हमें कहा गया है एक हीमोफिलिक मैन है। अब हीमोफिलिक यानी कि इसमें एक ही एक्स होगा, क्योंकि वाई पे तो ये क्या होता है, वाई क्रोमोसोम पे यहाँ पे हीमोफीलिया का जो जीन है वो नहीं रहता है। क्या है? ये पेरेंट है। क्या होगा यहाँ पे? अब इनके गैमीट बनेंगे। आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है कि किस प्रकार से यहाँ पे गैमीट बन रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम अलग कलर से इंडिकेट कर देते हैं। चलिए इसके गैमेट बने। यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे ये क्या बने? गैमेट बने। अब जब गैमेट बने तो इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो किस प्रकार से रिजल्ट हमारे पास आए? रिजल्ट हमारे पास इस प्रकार से आए। इस x का अगर इसके साथ संलयन हुआ तो क्या आया? यहाँ पे x। फिर x का इस y के साथ हुआ तो क्या हुआ? x y आया। फिर इस x का इस x के साथ हुआ तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। और फिर से इस x के इस y के साथ हुआ तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। चलिए अब हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए हैं। और यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे एक तो हीमोफिलिक डॉटर आई। हीमोफिलिक डॉटर कौन होगी? ये हीमोफिलिक डॉटर होगी, क्योंकि इसके दोनों क्रोमोसोम पे अब हीमोफीलिया बीमारी को कॉज करने वाले जो जीन है वो आ गए हैं। हीमोफिलिक होगी क्योंकि अब ये वाहक नहीं है। अब आपको ध्यान देना है, ये वाहक नहीं है, ये हीमोफिलिक क्या है? डॉटर है। अब हमने कहा ये जो डॉटर है, दो लड़कियां हुई और दो लड़के हुए। हमारे पास 50-50% में हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं? रिजल्ट आते हैं। हमने कहा कि ये जो फीमेल है ये तो हीमोफिलिक है और ये वाली जो फीमेल है ये वाहक है। पता है हमें, क्योंकि वाहक क्या थी? यहाँ पे वाहक हमारे पास कुछ इस प्रकार से थी कि जो क्या करती हैं, जिसमें बीमारियां जो बीमारी को शो नहीं कर रही है लेकिन आगे बीमारी को पास करेगी। अब हमारे पास यहाँ पे जो सन आया वो क्या है? नॉर्मल सन है। और जो ये वाला जो सन है वो यहाँ पे क्या आया? हीमोफिलिक आए। यानी कि क्या यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया कि जो हमारे पास एक डॉटर और एक बॉय, दोनों क्या थे? हीमोफिलिक थे। और एक डॉटर और एक बॉय क्या थे? यहाँ पे एक जो डॉटर थी वो तो क्या थी? कैरियर थी। और एक जो बॉय था वो क्या था? नॉर्मल था। इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है? रिजल्ट आता है। अब हम चेकर बोर्ड के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये हमारे पास आता है। क्या देखा हमने? हमने कहा यहाँ पे एक हीमोफिलिक डॉटर आई, एक कैरियर डॉटर आई, एक हीमोफिलिक सन आया और एक नॉर्मल सन आया। इस प्रकार से हमारे पास संतति आती है। तो अब कोई भी क्रॉस आपके पास आता है, आपको क्रॉस करना अच्छे से आ गया है। आपको ये पता होना चाहिए बीमारी रिसेसिव है या डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या कहा हमने? हमने कहा कि जो हीमोफीलिया है एक्स लिंक्ड, हीमोफीलिया क्या है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। सिंस मेल आर हेमीजाइगस फॉर क्रोमोसोम्स होमोजाइगस। यहाँ पे क्या आएगा? होमोजाइगस आएगा। homozygous for chromosome, one copy of the affected gene in male in each cell is
sufficient to cause the disorder। अब क्या होता है, जो मेल है, मेल में सिर्फ एक ही एक्स यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो अगर उस एक्स क्रोमोसोम पे भी हीमोफीलिया का जो जीन है वो आ गया है तो सफिशिएंट होता है डिसऑर्डर को कॉज करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल विद 2 कॉपीज ऑफ द अफेक्टेड जीन शोज द डिसऑर्डर, यानी कि अगर फीमेल में डिसऑर्डर कब शो होगा, बीमारी कब खुद को शो करेगी, जब दोनों एक्स पे क्या होगा, हीमोफीलिया का जीन होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, फीमेल हेटेरोजाइगस फॉर दिस ट्रेट विल बी नॉर्मल। अब अगर फीमेल हेटेरोजाइगस कौन है, इसकी बात हो रही है। हेटेरोजाइगस का मतलब है सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे ही यहाँ पे क्या है, हीमोफीलिया का जीन है। तो अगर वहां पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन होगा तो ये क्या होगी, कैरियर होगी, और यहाँ पे डिजीज के लिए कैरियर होगी, लेकिन इसमें जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो शो नहीं हो रही है। सिंस father transmit its X chromosome to the daughters, not to sons, so the hemophilic father would not affect the disease inherited his son। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे फादर में, जो फादर है, जो मेल है, उसमें जो बीमारी है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, और हमें ये पता है कि अगर फादर अपने एक्स क्रोमोसोम को वहाँ पे सनराइज करता है तो डॉटर होगी, और वाई को करेगा तो यहाँ पे बॉय होगा। तो अगर यहाँ पे जो बॉयज होंगे उनमें जो बीमारी आएगी वो फादर से नहीं आती है। इस क्रॉस में भी हम यही देखेंगे। हमने कहा क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम पे बीमारी है ही नहीं, और वाई क्रोमोसोम किससे आ रहा है, फादर से आ रहा है सन में, तो फादर से यहाँ पे सन में बीमारी नहीं जाती है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, सन रिसीव इट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम अ मदर विच इज कैरियर। अब जो सन है वो अपना जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ से, जो भी सन है, जो भी मेल होगा, वो एक्स क्रोमोसोम मदर से ही अपना लेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एक वाई क्रोमोसोम है वो फादर ने उसे दे दिया है। Which means half of her son will get normal copy of X chromosome and another half will get affected by गेट द अफेक्टेड कॉपी। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम, अब दोनों एक्स क्रोमोसोम में से जो बॉय है, जो लड़का है, वो कोई भी एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे ग्रहण कर सकता है। अगर उसने नॉर्मल एक्स को लिया तो सन कैसा होगा, नॉर्मल होगा। अगर उसने अफेक्टेड जीन को लिया, यानी कि उस जीन पे जिस पे बीमारी है, अगर उसने उस क्रोमोसोम को ले लिया तो वो क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा thus there is a 50% probability of their son to have the disease। अब यहाँ पे 50% चांसेस होते हैं कि लड़के में यहाँ पे हीमोफिलिक जो डिजीज है, जो बीमारी है, हीमोफीलिया, वो होगी या नहीं होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा द ओनली हीमोफिलिक मदर कैन हैव ऑल हर सन्स अफेक्टेड विद द डिजीज, but the presence of 2 copies of affected alleles make a survival of a hemophilic female very low। A carrier mother can't have all normal sons due to the presence of a copy of affected allele। तो यहाँ पे क्या होती है, हमें ये बताया गया है जो हीमोफिलिक की जो बीमारी है वो पिता से बेटी में जाएगी और माता से किस में जाएगा, बेटे में जाएगा। यानी कि फादर से सन में आ रही है, फादर से डॉटर में आ रही है, और जो मदर है मदर से सन में जा रही है। क्यों जा रही है ये भी आपको बताना चाहिए। दूसरी बात हमें ये बताई गई है, जो मदर है, मदर के जो आधे जो सन हैं, आधे जो लड़के हैं वो तो नॉर्मल होंगे, और आधे जो लड़के हैं वो क्या होंगे, वहाँ पे जो हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। अब इस क्रॉस को हम फिर से देख लेते हैं। अब हमने ये तो देखा कि जो सन है वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल है वो क्या होगी, किस प्रकार से होगी, वो कैरियर होगी ही होगी। या तो वो हीमोफिलिक होगी या तो वो कैरियर होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर उसने अपने मदर से नॉर्मल एक्स प्राप्त कर भी लिया है तो फादर से वो एक्स क्रोमोसोम ही वहां से प्राप्त करेगी, और फादर कैसा है, हीमोफिलिक। अगर फादर नॉर्मल होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। आपसे कहा जा सकता है कैरियर वुमेन है और कैरियर वुमेन की शादी नॉर्मल मैन से हो रही है, तो तब आप क्या करेंगे, सोचिए। देखिए हमें एक कंडीशन दी गई है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सर थोड़ा सा हटके कर रहे हैं। हमें ये बताया गया हमें ये बताया गया कि एक कैरियर वुमेन है,
ये है कैरियर, और एक है नॉर्मल मेल, ये है नॉर्मल मेल। इन दोनों की शादी होती है, यानी कैरियर वुमेन की जो शादी हो रही है वो नॉर्मल मैन से हो रही है। वुमेन कैसी होगी, कैरियर होगी, आपको ये पता है। हमने कहा ये पेरेंट है, हमने कहा इसके गैमीट बनेंगे, तो इसके गैमेट बना लीजिए, ये बनेंगे इसके गैमेट। अब जो मेल है, मेल में नॉर्मल मेल का क्या मतलब है, यहाँ पे हीमोफीलिया का कोई भी जीन नहीं है। मेल में जो हीमोफीलिया की नामक जो बीमारी है वो नहीं है, वो एकदम से नॉर्मल है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या चांसेस होंगे। हमने कहा ये बनी डॉटर, ये बना सन, ये बनी डॉटर, ये बना सन। हमारे पास ये आ गए हैं कुछ रिजल्ट। क्या हमें देखने को मिला, हमने कहा ये है फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल और ये है मेल। 50-50% में हमारे पास रिजल्ट आया। और यहाँ पे आपने ये देखा कि 50% जो बच्चे हैं वो नॉर्मल हैं, और यहाँ पे जो 50% बच्चे हैं वहाँ पे हीमोफीलिया नामक हमें जो बीमारी है वो देखने को मिली। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉटर भी यहाँ पे नॉर्मल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस डॉटर ने एक जो हेल्दी क्रोमोसोम था जिसपे बीमारी नहीं थी वो अपनी मदर से लिया, और एक हेल्दी क्रोमोसोम अपने फादर से लिया, क्योंकि फादर में दोनों ही हेल्दी क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉय होगा उसके भी यहाँ पे क्या है, वो हेल्दी हो सकता है। कब? जब वो क्या है, जो वाई क्रोमोसोम है वो तो हेल्दी था ही, लेकिन मदर से जो एक्स क्रोमोसोम ले रहा है वो यहाँ पे हेल्दी क्रोमोसोम अगर लेता है तो बॉय क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर बॉय ने ये अफेक्टेड क्रोमोसोम मदर से लिया तो उसमें हीमोफीलिया नामक बीमारी होगी। सिंपल, हमने सेकंड यही देखा कि अगर ये जो डॉटर है वो अगर इस अफेक्टेड क्रोमोसोम को लेती है तो वो क्या होगी, कैरियर होगी। अब यहाँ पे फीमेल कैरियर है, लेकिन मेल में क्या है, हीमोफीलिया नामक बीमारी है। एक कंडीशन ये आ गई है। अब एक और कंडीशन आपके पास आ सकती है कि जो हीमोफिलिक जो बीमारी, हीमोफीलिया नामक बीमारी है और उसकी शादी नॉर्मल मेल से हो जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे ये क्रॉस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे घर पे, ये क्रॉस मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जो पेरेंट्स होंगे वो किस प्रकार से आएंगे, क्या चेंजेस आया। हमने सिर्फ इतना यहाँ पे कहा है कि जो एक वुमेन है वो क्या है, वो यहाँ पे हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक का मतलब है कि यहाँ पे उसके दोनों क्रोमोसोम पे क्या होगा, हीमोफीलिया कॉज करने वाला क्या होगा, जीन होगा। अब इस प्रकार से हमारे पास आ गए हैं। और मेल क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल भी हीमोफिलिक है, मेल भी हीमोफिलिक है। अब नॉर्मल सी बात है, सबसे इजी क्वेश्चन होगा। आई थिंक ये नहीं आएगा इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि मदर भी हीमोफिलिक है, फादर भी हीमोफिलिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे ही बच्चे यहाँ पे क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे। तो यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। हर संभावित जब भी क्रॉस आता है, जब भी इस प्रकार से क्रॉस आते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको हर तरीके से क्वेश्चन को देखना है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी है और हम बहुत बार कर चुके हैं। एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल सहित मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताना है। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल हमने क्या देखा, एक लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस देखा। ये हम बहुत बार कर चुके हैं और अभी तक आपको ये बहुत इजीली से लर्न हो गया होगा। ये है पेरेंट, हमने कहा गैमीट बन रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम एक एक गैमीट भी बना सकते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों जो प्रकार के गैमीट हैं वो एक ही जैसे हैं। तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों गैमीट बना लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक एक गैमीट भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये बन गए हमारे गैमीट। चलिए अब हम क्रॉस करते हैं
इस प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन पहली पीढ़ी हमारे पास आई वो है ऑल्टॉल। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें सेल्फ क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी में हमने क्या कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। F1 जनरेशन है ये। F1 जनरेशन में अब गैमीट बनेंगे, तो गैमीट यहाँ पे आप दोनों ही प्रकार के बनाएंगे क्योंकि गैमीट अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बनेंगे। अब इनका अगर क्रॉस कराएं तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमारे पास क्या आ गए हैं, यहाँ पे 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा आ गया है। ये क्या है, ये हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो है। लेकिन अगर जीनोटिपिक देखिए, एक प्योर लंबा है, एक प्योर छोटा है, 2 संकरित लंबे हैं। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया और जीनोटिपिक का हमने क्या देखा, 1:2:1 आया। ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। और यही क्या है जो मेंडल है, मेंडल का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, इसी को कहते हैं। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।